हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक स्टार में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, वैदिक शास्त्र, इन सभी शास्त्रों का आधार लेके मैं बोलने जा रहा हूँ। अगले हफ्ते यानी 30 मार्च से लेके 3 अप्रैल, इस हफ्ते में स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है, प्लस मेष राशि से लेके मीन राशि तक आप सभी की राशि में के अनुसार आपको ट्रेडिंग में लाभ होगा या हानि होगी, या आपको राशि के अनुसार आपका पूरा हफ्ता स्टॉक मार्केट रिलेटेड कैसा जाएगा, इसके बारे में भी हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए, यानी एज पर डिस्क्लेमर। ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक स्टार चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करिए। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट इस हफ्ते ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड में आतंक बना हुआ है, उसके बारे में सबसे बड़ी भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं। दोस्तों, मुझे मालूम है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि सब लोग उत्सुक रहेंगे कि ये जो युद्ध चल रहा है अमेरिका इसराइल का ईरान के साथ, ये युद्ध कब ख़त्म हो जाएगा। और जो अभी जो संकट पैदा हुआ है, गैस संकट और ऑयल का जो प्रॉब्लम चल रही है, इसके कारण जो कोरोना सदृश यानी कोरोना जैसा एक माहौल होने की तैयारी चल रही है। और कोरोना में जैसे हम लोगों को कुछ सामान नहीं मिल रहे थे, सब लोग लॉकडाउन होता, ऐसे ही कुछ परिस्थितियां आ सकती है या नहीं, या ये युद्ध वॉर ख़त्म हो जाएगा, इन सभी के बारे में इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं बोलने जा रहा हूँ। दोस्तों, सर्वप्रथम प्लैनेटरी सिचुएशन, यानी प्लैनेट्स कौन से राशि में है और उनका फल क्या मिल सकता है। पहले हम लोग आते हैं कुंभ राशि से। कुंभ राशि में राहु बैठे हैं, और राहु और केतु हमेशा वक्री अवस्था में होते हैं। सो कुंभ राशि में जो राहु है वो शनि के मित्र है, तो फल उनका अच्छा ही मिलता है। और सिंह राशि यानी सूर्य देव के राशि में केतु बैठा है, ये हमेशा समसप्तक दृष्टि एक दूसरे के ऊपर डालते रहते हैं। सो सिंह राशि में केतु और कुंभ राशि में राहु बैठे हैं, लेकिन यहाँ राहु के साथ मंगल भी बैठा है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और मंगल तो बैठा ही बैठा है, इसके साथ युवराज बुध भी बैठा है, यानी कुंभ राशि में 3 प्लैनेट चल रहे हैं, एक तो राहु, मंगल और बुध। हालांकि बुध की ये मित्र राशि है, कुंभ राशि यानी शनि का मित्र होता है बुध, लेकिन यहाँ कुंभ राशि में मंगल जो है वो अपनी शत्रु के राशि में बैठा है, यानी शनिदेव के राशि में बैठा है। ये विपरीत अवस्था दिखा रहा है मार्केट की और दुनिया की भी, क्योंकि मंगल को वॉर जो निर्माण होता है, वॉर क्रिएट होता है, या वॉर जैसी परिस्थितियां होती है, तो इसका कारण मंगल होता है। दोस्तों, जनरली कहा जाता है मंगल और राहु। मीन राशि में शनिदेव बैठे हैं, और मीन राशि में शनिदेव सूर्य देव के साथ बैठे हैं। सूर्य और शनि पिता और पुत्र कहलाते हैं, और पिता पुत्र मीन राशि में बैठे हैं। और मीन राशि शनिदेव के लिए भी सम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सूर्यदेव की तो ये मित्र की राशि है, यानी मीन राशि गुरु की होती है, और यहाँ सूर्य अच्छा होता है, तो ये मीन राशि की स्थिति शनि और गुरु की अच्छी दिखाई दे रही। मेष राशि में कौन है? मेष राशि में शुक्रदेव है, और शुक्रदेव अपनी शत्रु के राशि में बैठे हैं, मेष राशि में, यानी मंगल के राशि में बैठे हैं। तो यहाँ शुक्र अच्छा नहीं होता है, लेकिन अपने पुराणों में, वैदिक शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि मंगल और शुक्र जब होते हैं, या मंगल शुक्र की राशि में या शुक्र मंगल की राशि में होता है, तब आपको बहुत ही अपने मन पर कंट्रोल करना चाहिए, यानी संयम रखना चाहिए, नहीं तो आपके हाथ से
कुछ गलत हो सकता है। मैं जो चीज़ बोलना चाहता हूँ सबको पता है, ठीक है? सो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखिए। जिनका शुक्र खराब है या मंगल खराब है उनको ये अभी प्रॉब्लम्स आती रहेगी। सो इसके रिगार्डिंग आपको बहुत ही सावधान रहना है, ठीक है? वृषभ राशि में कोई प्लैनेट नहीं है। मिथुन राशि में बृहस्पति गुरु बैठे हैं और यहाँ बृहस्पति गुरु अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं, बुध के राशि में बैठे हैं। यहाँ कंफर्टेबल नहीं है बृहस्पति गुरु, ये गुरु की अच्छी राशि नहीं है। कर्क राशि में कोई प्लैनेट नहीं है। सिंह राशि में केतु बैठा है और चंद्रमा बैठे हैं। और यहाँ चंद्रमा जो मैं पूरे हफ्ते का जो भविष्य बोलने जा रहा हूँ, कब से 30 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक, यानी अगले हफ्ते सोमवार 30 मार्च से लेके शुक्रवार 3 अप्रैल तक। हालांकि अगले हफ्ते 2 छुट्टी है स्टॉक मार्केट में। मंगलवार के दिन 31 मार्च यानी 31 मार्च को छुट्टी है मंगलवार के दिन, और दूसरी जो छुट्टी है वो है शुक्रवार गुड फ्राइडे के कारण। यानी सिर्फ 3 दिन का हफ्ता है अगला हफ्ता, स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू में बोल रहा हूँ। यानी सोमवार, बुधवार और गुरुवार ये 3 दिन ही बचे हैं। बाकी मंगलवार और शुक्रवार को अगले हफ्ते छुट्टी है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? सो अगले हफ्ते चंद्रमा जो है वो जो मन का कारक होता है वो सिंह राशि और कन्या राशि में रहेगा। सिंह राशि यानी सूर्यदेव की राशि में और कन्या राशि यानी बुधदेव की राशि में रहेगा। हालांकि यहाँ चंद्र सम है सूर्य और बुध के राशि में, ठीक है? तो इतना इफेक्ट नहीं डाल रहा है जिसके कारण ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू या शेयर मार्केट में कुछ ऊपर नीचे हो। तो सिंह कन्या राशि में चंद्रमा अगले हफ्ते रहेंगे। सो सिंह राशि में 2 प्लैनेट है, केतु और चंद्रमा। बाद में चंद्रमा भ्रमण करेंगे कन्या राशि में बाद में, ठीक है? ये हो गया सिंह राशि का। कन्या राशि में कोई प्लैनेट नहीं है, तुला राशि में नहीं है, वृश्चिक राशि में नहीं है, धनु राशि में नहीं है, मकर राशि में नहीं है, ठीक है? तो ये प्लैनेटरी सिचुएशन मैंने पूरे आपको दे दिए हैं और उसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है ये भी मैंने बोला है। अभी आते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो अगला हफ्ता बहुत ही वोलाटाइल रहेगा। ये प्लैनेटरी सिचुएशन देख के नक्षत्र ज्योतिष, कृष्ण ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, अष्टकोर के अनुसार मुझे लग रहा है बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स रहेंगे और वन साइडेड नहीं रहेंगे भाई मार्केट, दोनों साइड रहेगा मार्केट। यानी इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाउंस बैक और ऊपर से सेल ऑन राइज, ऐसा दोनों साइड का मार्केट रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ये मेरा अनुमान है, प्रेडिक्शन है अगले हफ्ते के लिए, ठीक है? सो मार्केट में कंसिडर ना कीजिए कि तेजी रहेगी या मंदी रहेगी, ओके? सो अगला हफ्ता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वोलेटिलिटी रहेगी। जो कॉल राइटर पुट राइटर है वो थोड़ा सा अपना राइटिंग बाजू में रखे, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अगर आपने हेजिंग करके राइटिंग नहीं की तो आपको लॉस हो सकता है। सो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और जो ऑप्शन बायर्स है यानी कॉल पुट वाले रेगुलर लोग जिनको कम पैसों में कॉल और पुट ऑप्शन बाय करते हैं, उनके लिए अगला हफ्ता अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको स्ट्राइक प्राइस इंडेक्स ऑप्शन हेजिंग में सही चुननी है, नहीं तो आपको लॉस हो सकता है। मैं कोई भी ट्रेडिंग की रिकमेंड नहीं करता हूँ। जो भी आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना है वो आपके फाइनेंस से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कर सकते हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है अगले हफ्ते। सो मार्केट में मूवमेंट ऊपर नीचे दोनों साइड हो सकते हैं मार्केट में, और मार्केट में मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल से ज़्यादा सेलिंग आने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन कब तक ये थर्सडे तक, ये बुधवार तक। और थर्सडे का जो सेशन रह सकता है वो बहुत वोलेटाइल रह सकता है। थर्सडे के सेशन में जो हम लोग डेली एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन देते हैं दूसरे चैनल पे एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन के ऊपर, उस समय मैं वहाँ बोलूँगा, ठीक है? तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अभी चलिए वॉर के ऊपर। वॉर कब ख़त्म हो जाएगी? ये बहुत कम लोग डेयरिंग करते हैं कि ये वॉर के बारे में प्रेडिक्शन बोलना, और मैं यहाँ क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि ये मेरा खुद का अनुमान है, प्रेडिक्शन है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र। इसमें मैं गलत भी पढ़ सकता हूँ, ये आप ध्यान में रखिए, ओके? गलत भी पढ़ सकता हूँ क्योंकि भगवान के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई इसको प्रेडिक्ट कर सकेगा। सो बहुत बड़ी भविष्यवाणी मैं कर रहा हूँ वॉर के रिलेटेड। सो दोस्तों दिल थाम के बैठिए। अगला हफ्ता जो है 30 मार्च से लेके
3 अप्रैल का, 30 मार्च से लेके 3 अप्रैल का अगला हफ्ता रहेगा स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें शुक्रवार के दिन छुट्टी है, तो 3 तारीख का तो कोई सवाल ही नहीं है, और मंगलवार के दिन 31 तारीख को भी छुट्टी है। सो अगले हफ्ते मुझे लगता है कि आर या पार हो सकता है वॉर में, जो इज़राइल अमेरिका वर्सेस ईरान चल रहा है वॉर। सो एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, अगले हफ्ते ये वॉर ख़त्म होने जा रहा है, ऐसा मेरा अंदाज़ा है, मेरा अनुमान है, प्रेडिक्शन है एज़ पर एस्ट्रोलॉजी। बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मुझे याद मालूम है, गलत पढ़ने पे लोग छोड़ेंगे नहीं, ये भी मालूम है मुझे, ताने मारेंगे, अब बाद में टॉन्ट मारेंगे, ये भी पता है। लेकिन भाई डेयरिंग करनी पड़ती है। अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे, गोलमाल बोलेंगे, दोनों साइड बोलेंगे, तो लोग मज़ाक उड़ाएँगे, और वो मज़ाक उड़ाना मुझे पसंद नहीं है। एक तो गाली दो, नहीं तो एक तो शाबाशी दो, बस। सो मुझे लगता है कि अगला हफ्ता जो है वो मेक और ब्रेक का दिन ये है, अकॉर्डिंग एज़ पर वॉर के सिचुएशन के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। सो अगला हफ्ता मैक्स टू मैक्स 7 डेज़ का जो है, सोमवार से लेके रविवार, जो आप देखिए 5 तारीख पकड़िए, 30 मार्च से लेके 5 अप्रैल की पकड़िए पूरा, सोमवार से लेके संडे तक। इसमें मुझे लगता है कि प्लस माइनस 1-2 दिन इधर-उधर हो सकते हैं, वॉर ख़त्म हो सकता है। इसका मतलब फॉरएवर वॉर ख़त्म नहीं होगा, लेकिन वॉर ख़त्म हो जाएगा। अभी तो फिलहाल तो वॉर ख़त्म हो जाएगा। दोनों साइड ईरान और अमेरिका से सेटलमेंट हो सकती है, या अमेरिका और इज़राइल ऐसा मूव कर सकते हैं जिससे ईरान को उनकी शर्तें माननी पड़ेगी, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है, या ईरान और अमेरिका का म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से सेटलमेंट हो सकता है, और अगला हफ्ता ये आखिरी हफ्ता होगा वॉर रिलेटेड, ऐसा मुझे लग रहा है। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी मैं कर रहा हूँ, ओके? सो लेट्स वॉच क्या हो सकता है, देखेंगे। मैं गलत भी पढ़ सकता हूँ, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, लेकिन अभी देखेंगे कि गणेश जी के आशीर्वाद से क्या होता है। चलिए, अभी मेष राशि से लेकर मीन राशि तक अगला हफ्ता कैसा रह सकता है आप लोगों के लिए, जिनकी जन्म राशि या लगन राशि है उनके लिए। दोस्तों, मेष राशि के लिए आखिरी का जो दिन है गुरुवार का, वो खराब होने के चांसेस है, बाकी सभी दिन ठीक ठाक जा सकते हैं। वृषभ राशि के लिए जो है, वृषभ राशि के जो लोग हैं उनके लिए पहले 2 दिन खराब जा सकते हैं, लेकिन आखिरी का 1 दिन जो है वो अच्छा जाने के चांसेस है। मिथुन राशि के लिए अगला हफ्ता अच्छा जाने के चांसेस है। कर्क राशि जो जातक है उनके लिए अगला हफ्ता मिक्स जा सकता है, यानी ऊपर नीचे प्रॉफिट बहुत कम मिलेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। सिंह राशि के लिए अगला हफ्ता अच्छा जा सकता है, लेकिन जब मैं अच्छा बोलता हूँ इसका मतलब आपको लक फेवर करेगा, लेकिन लक फेवर करेगा इसका मतलब आपको कुछ सोच समझ के काम तो करना ही पड़ेगा ना, सिर्फ लक के ऊपर आप डिपेंड नहीं रह सकते ना, क्योंकि एफर्ट प्लस लक इज इक्वल टू सक्सेस। लक प्लस एफर्ट दोनों होना चाहिए। जब सक्सेस आदमी को मिलता है तब सिर्फ लक से नहीं मिल सकता, या सिर्फ एफर्ट से नहीं मिल सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सो जब मैं बोलता हूँ कि किसी को खराब जाएगा, तब उनका लक फेवर नहीं करता, लेकिन वो एफर्ट अच्छा डाल के थोड़ा बहुत सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। या जिनको मैं बोलता हूँ कि लक फेवर करेगा, उनको अगर एफर्ट उन्होंने अच्छा नहीं डाला तो उनको लॉस भी हो सकता है, लेकिन कम सिचुएशन में हो सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? कन्या राशि को पहले 2 दिन खराब जा सकते हैं, लेकिन आखिरी का 1 दिन अच्छा जा सकता है। तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए पहले 2 दिन खराब और आखिरी का 1 दिन अच्छा जा सकता है। वृश्चिक राशि के जातक के लिए पहले 2 दिन अच्छे जा सकते हैं, लेकिन आखिरी का 1 दिन खराब जा सकता है। धनु राशि के जो जातक है उनके लिए पहले 2 दिन अच्छे जा सकते हैं और आखिरी का 1 दिन गुरुवार का खराब जा सकता है। मकर राशि के लिए, मकर और कुंभ राशि कॉमन में बोल रहा हूँ, मकर और कुंभ राशि के लिए अगला हफ्ता सिर्फ गुरुवार छोड़ के, यानी आखिरी का एक जो ट्रेडिंग डे बचा है वो अच्छा जाने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन पहले 2-3 दिन खराब जा सकते हैं। मीन राशि के जातक के लिए अगला हफ्ता खराब जा सकता है, सो बहुत ही संभल के काम करें। और ये मैं अनुमान प्रेडिक्शन कर रहा हूँ सभी राशि के ऊपर, ये मैक्सिमम 80% तक सही मानिए, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें दशाएं, अंतर्दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, विदशाएं कैलकुलेट होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये हमेशा मैं बोलता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो या टेक्निकल डाटा हो या कोई भी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन स्टॉक रिलेटेड हो जो मैं करता हूँ, वो एक दिशा दर्शक शास्त्र है जो हमेशा 100% सही नहीं आएगा।
क्योंकि हम लोग आम इंसान हैं, हम लोग प्रयास करते हैं प्रेडिक्शन देने का, लेकिन आपको सोच समझ के आपको काम करना चाहिए। जुआबाजी, सट्टेबाजी करके, आँख बंद करके प्रेडिक्शन के ऊपर आपको काम नहीं करना चाहिए और जो भी आपको इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करनी है, वो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद से आप कर सकते हो। तो धन्यवाद। आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने को मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।